सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से देखा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सब लोग। तो हमारा फर्स्ट टास्क जो था गूगल क्लासरूम क्रिएट करने का, वो रिस्पॉन्सेज देख के काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब हम अपने सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं कि किस तरह से हमें उस क्लासरूम की आईडी क्रिएट करके बच्चों तक पहुंचाना है। तो बच्चों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, उसमें हम लोग आप लोगों से आईडीज़ कलेक्ट करेंगे। तो आईडीज़ कलेक्ट करने की प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको और कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ, जिससे अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से गूगल क्लासरूम पे चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप जो हमारी KVSRO पटना डोमेन की जीमेल आईडी दी गई है उसी से लॉग्ड इन रहें गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। जैसा कि हम लोग चाहते हैं तो अपने मोबाइल में मल्टीपल जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि मैंने मेरी जो जीमेल वाली है उस आईडी से लॉगिन कर रखा है। तो मैं सबसे पहले ये कंफर्म करूँगा कि मैं अपनी KVSRO पटना डोमेन वाली आईडी से लॉग्ड इन हूँ या नहीं। तो जैसे ही देखेंगे अब आप, तो टॉप पे मेरी KVSRO पटना डोमेन की आईडी आ चुकी है और अब मैं उसी के गूगल क्लासरूम से हूँ। तो सपोज़ करिए अगर किसी टीचर से गलती से कोई क्लासरूम क्रिएट हो गया है, अगर वो जैसे 3 क्लासेस में पढ़ाता है और उसने गलती से 4 क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या किसी ने अगर गलत नाम डाल दिया है तो उसको कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो हर क्लास के साइड में आप ये देखेंगे, हम वापस से क्लासेस पे जाएंगे, यहाँ पर क्लासेस में सपोज़ करो ये जो मैंने 10th क्लास के लिए अकाउंट बनाया था, इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट में मिस्टेक कर दी है। तो मैं ये जो टॉप राइट में 3 डॉट्स हैं यहाँ पर जाऊँगा, इसमें एडिट का ऑप्शन आता है। तो एडिट पे जाके कंप्यूटर साइंस को सपोज़ मुझे कंप्यूटर करना है, तो मैं कंप्यूटर करके इसको सेव कर दूँगा। तो इस तरह से मैं नेम में अगर कुछ मिस्टेक हुई तो उनके चेंजेस को ख़त्म कर सकता हूँ। और अगर मैंने कोई क्लासरूम गलती से क्रिएट कर दिया है तो मैं उसको वापस से इन टॉप ये जो राइट में 3 डॉट्स हैं यहाँ पर जाकर आर्काइव कर दूँगा, तो वो क्लासरूम यहाँ से चला जाएगा। और अगर गलती से कोई क्लासरूम आपसे डिलीट हो जाता है, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो ये जो टॉप लेफ्ट में 3 बार्स हैं यहाँ पर जाएंगे और आर्काइव क्लासेस में जाएंगे, ओके। और आर्काइव क्लासेस में जाके इस क्लास को चाहे तो हम लोग रिस्टोर या डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो थोड़े से बेसिक्स थे जो मैं बताना चाहता था। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हम लोग कैसे गूगल क्लासरूम का आईडी शेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ एक गूगल फॉर्म भी सेंड करूँगा, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम का आईडी लेने के लिए सबसे पहले हम लोग हमारे जो पर्टिकुलर क्लास है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लास पे क्लिक किया, आप देखेंगे हम उस पर्टिकुलर क्लास के पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके सेटिंग्स के पेज पे जाएंगे। सेटिंग्स पेज पे गए और यहाँ पर जो आप नीचे जनरल के नीचे देख रहे हैं क्लास कोड यहाँ पर लिखा हुआ है QCTOE4K समथिंग। तो मैं सिर्फ इस क्लास कोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आया है कॉपीड क्लास कोड। फिर से देख लीजिए एक बार, बैक जाते हैं, वापस से क्लासेस पे आते हैं। ये क्लास 11th के लिए मैं कर रहा हूँ, तो क्लास 11th पे क्लिक किया, सेटिंग्स पे क्लिक किया, नीचे जाकर क्लास कोड पे क्लिक किया, तो कोड यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब आप एक साइड में ब्राउज़र में जैसे गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, नेम ऑफ़ द KV सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेम ऑफ़ द टीचर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर, ओके। डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना PGT, और ये मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्लास 11th का कोड कॉपी किया था, तो मैं यहाँ क्लास पे जाके क्लास 11 सेलेक्ट कर लूँगा। सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर साइंस और क्लास कोड को यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। मैं फिर से क्लास पे जाऊँगा, इसको यहाँ से बंद करूँगा, यहाँ क्लासेस पे जाऊँगा, क्लास 12th को अब मैं ओपन करूँगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा, नीचे क्लास कोड पे फिर क्लिक करूँगा तो कोड कॉपी हो जाएगा। गूगल फॉर्म पे आऊँगा, सेकंड एंट्री में क्लास सेलेक्ट करूँगा, क्लास 12th, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर क्लासरूम आईडी को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं सिर्फ 2 क्लास में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 2 एंट्रीज़ रखूँगा, बाकी 3 एंट्रीज़ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर मिनिमम 2 क्लास तो पढ़ाता ही होगा। और अगर कोई टीचर 5 से ज़्यादा क्लासेस पढ़ा रहा है तो ये 5 क्लासेस में एंट्री करने के बाद फिर से इस गूगल फॉर्म को रिमेनिंग क्लासेस के लिए फिल कर दें, ठीक है। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा, ठीक है। और अगर कुछ इशू होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।